राहुल गांधी जी पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं कि न्याय मिले, लेकिन जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां तो युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? जो नेता हैं, नेतागण चाहे दोनों ही पार्टियों के हैं, इन्होंने बेरोजगार युवक को एक मंदिर के घंटे की तरह समझ के रखा है। कोई भी सर बजा के चला जाता है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। ये डर नहीं लगता आपको सरकार के खिलाफ की सरकार की मशीनरी आपको देख रही है, मीडिया की हर एक रिपोर्ट जा रही है? दान पात्र हमने बाहर रखा है कि हमारे लिए कोई दान कर दे। हमारे पास ना तो पैसे यहाँ पे रहने के लिए, परंतु मजबूरी है कि ना तो हमें घर वाले मान रहे और ना ही हमारी सरकार सुन रही है। बाहर बैठे रहे। आज यहाँ से 3 बार मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजरा, उन्होंने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि वो यहाँ पर आके रुकेंगे। वो यहाँ से 3 बार क्रॉस हुए, उनका पूरा स्कॉट गया, वो 1 मिनट भी यहाँ नहीं। याद रहा है भारत की तो बुनियाद आंदोलनों से शुरू हुई है और आज़ाद भारत से पहले भी बड़े सारे आंदोलन हुए, बाद में बड़े सारे आंदोलन हुए। जेपी मूवमेंट हमने देखा है, ताज़ा किसान आंदोलन हमने देखा। रुके, उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरे प्रदेश के युवा बैठे हैं। हम यूपी बिहार से नहीं आए हैं, हिमाचल का यूथ है, यहाँ पे अपना रिजल्ट लेने के लिए आया है। तो वो इतना टाइम भी नहीं है उनके पास कि वो यहाँ आके मिल पाए। हम अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है उसका स्वागत है। हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। हम वो हर रास्ता अपनाएंगे जो हमारे अंतिम परिणाम की ओर जाएगा। हम कहाँ जाएं ये बता दें, या तो हमें जहर दे दें या तो हमें रिजल्ट दे दें, दोनों में से एक काम ये कर सकते हैं। जे 817 पोस्ट कोड अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, यहाँ बैठे हैं। चूँकि भारत आज़ाद भारत की नींव जो है वो आंदोलनों पर रखी गई थी और आज़ाद भारत के बाद भी काफ़ी आंदोलन हुए और ख़ासकर ताज़ा उदाहरण हमारे पास किसान आंदोलन है, जिसमें केंद्र की सरकार को झुकना भी पड़ा था और बहुत से आंदोलन ऐसे हुए जिनमें जनता की जीत हुई है या खासकर आंदोलनकारियों की जीत हुई है। क्या मानते हैं इस आंदोलन को, क्या दिशा, किस दिशा की ओर से देखते हैं कि क्या मोड़ लेगा ये आंदोलन? देखिए, अब आंदोलन तो शुरू हो चुका है। आंदोलन मोड़ उसी तरफ ले रहे हैं जहाँ पर रिजल्ट हमारा मिलेगा। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार राहुल गांधी जी पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं कि न्याय मिले, लेकिन जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां तो युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, ये संघर्ष कोई आज का नहीं है, पिछले 4 वर्षों पुराना है। और आज हम यहाँ पे सड़कों पर आने के लिए मजबूर क्यों हुए, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। कारण सबसे पहले ये कि जब सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट में कहा गया है कि इनकी जो 2020 की जो विज्ञापित सीटें उन पर रिजल्ट दे दिया जाए, जो भी सीट इनका जो प्रोसीजर है उसको आगे कंप्लीट किया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट ने 2 बार कह दिया है कि इनकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, उनका रिजल्ट दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है तो ये गंभीर स्थिति पूरे बेरोजगारों के लिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले 11 मंचों से सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि रिजल्ट हम देने वाले, हम इसके लिए सीरियस है। परंतु 1.5 वर्षों बाद एक सब कमेटी का निर्माण करना कि रिजल्ट को किस प्रकार से दिया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी कहाँ है? वो कह रहे हैं कि 11 मंचों से हम रिजल्ट देने वाले हैं, जब उनको यही पता नहीं कि अब रिजल्ट कैसे देंगे और सब कमेटियां बनाए, तो बिल्कुल मूर्ख बनाने वाला काम है। और कांग्रेस ने ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कहा था कि जो ओपीएस के लिए जो कमेटी बनाई तो समय को बर्बाद करने वाला काम है। तो क्या आज भी जो कमेटी बनाई गई है वो समय को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है? हम प्रदेश के बेरोजगार भले ही है लेकिन बेवकूफ़ कोई नहीं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हुई है। रात को हम सचिवालय के बाहर बैठे हुए थे, ना हमारे सर के ऊपर छत थी। हमारे भी माता पिता हमारे लिए परेशान है और ना ही हमें यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। किस प्रकार से हम अपने दान पात्र हमने बाहर रखा है कि हमारे लिए कोई दान कर दे। हमारे पास ना तो पैसे यहाँ पे रहने के लिए, परंतु मजबूरी है कि ना तो हमें घर वाले मान रहे और ना ही हमारी सरकार सुन रही है। तो सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित किया जाए। क्यों बेरोजगारों को सता रहे हैं? मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया कि 3 साल का जो कार्यकाल था या 3 साल पिछले, उसका हिसाब आप जयराम जी से लीजिए। अब इसका जवाब मैं देता हूँ। जो 3 साल का हिसाब किताब था पिछले विधानसभा चुनाव में दे दिया गया है, उनकी सरकार को पलट दिया गया है। तो आप कौन सा हिसाब किताब मांग रहे हैं? जो हमने करना था वो हमने कर दिया, आपकी सरकार को बना दिया, तो कौन सा हिसाब किताब? आप आज की परिस्थिति को देखकर बताइए कि आप आज क्या करने वाले हैं। आप पिछले 3 साल का हिसाब किताब हमने आपको चुनाव के समय दिया, आपने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, आप दे रहे हैं, परंतु वो जमीनी स्तर पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं 1 वर्ष का हिसाब किताब मांगे, तो अब हम कह रहे हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया है और इनके लॉ डिपार्टमेंट ने कह दिया कि 5 सीटों को छोड़कर बाकी पर रिजल्ट दिया जाए और अब एक सब कमेटी का निर्माण करना, हम इससे बिल्कुल नाखुश है। जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम तब तक नहीं उठने वाले जब तक मुख्यमंत्री जी लिखित में घोषणा ना करें कि आपकी प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है और आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। जी, बहुत से लोग ऐसे भी हैं इस आंदोलन में या इस धरने में जो जिनकी उम्र बीतती जा रही है,
क्योंकि 4 साल पहले जो लोग 25-26 साल के थे वो आज 30 साल के भी हो चुके हैं। किस प्रकार से देखते हैं, समाज को कैसे फेस करते हैं, या घर में परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं होती हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं इस चीज़ को? तो जो नेता हैं, नेतागण चाहे दोनों ही पार्टियों के हैं, इन्होंने बेरोजगार युवक को एक मंदिर के घंटे की तरह समझ के रखा है। कोई भी सर बजा के चला जाता है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। ये विक्रमादित्य जी बोलते हैं पिछले 3 साल का हिसाब जो है आप जयराम जी से लीजिए, ये अपने पिछले 1.5 साल का हिसाब हमें दे दें। पुराना तो चलो हो गया। एक बोलता है उससे हिसाब ले लो, दूसरा कहता है उससे हिसाब ले लो। किससे हम हिसाब लें ये खुद बताएं। ठीक है, इनके रिजल्ट देने की मंशा है या नहीं है ये तो यही जानते हैं। सब कमेटी बनानी होती 1.5 साल पहले बना देते। अभी ये सब कमेटी बना रहे हैं, कब उसका रिजल्ट आएगा कब नहीं। हिमाचल की युवा जाएगा कहाँ, तो हम तो ये परेशान है कि कब जैसे हमारा रिजल्ट आएगा। हम क्यों यहाँ ठंड में आप देखेंगे ना यहाँ लाइट है ना यहाँ पानी की व्यवस्था है। कहाँ हम पानी, कहीं से हम पानी ला रहे हैं भर के, लाइट यहाँ होती नहीं है। पूरी रात जाग रहे हैं ठंड की वजह से, वहाँ सेक्रेटरीट के बाहर बैठे रहे। आज यहाँ से 3 बार मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजरा, उन्होंने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि वो यहाँ पर आके रुकेंगे। वो यहाँ से 3 बार क्रॉस हुए, उनका पूरा स्क्वाड गया, वो 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुके। उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरे प्रदेश के युवा बैठे हैं। हम यूपी बिहार से नहीं आए हैं, हिमाचल का यूथ है, यहाँ पे अपना रिजल्ट लेने के लिए आया है। तो वो इतना टाइम भी नहीं है उनके पास कि वो यहाँ आके मिल पाए। कितने मंत्री हैं शिमला से, कितने मंत्री हैं और डिस्ट्रिक्ट से, एक भी हमारे से मिलने नहीं पहुँचा। वही हाल विपक्ष का है, विपक्ष का भी हमारे साथ कोई नेता अभी तक मिलने को नहीं पहुँचा है। तो हम किसके बच्चे हैं? इन्हीं के ही हैं जितने ये पॉलिटिशियंस हैं। तो हम कहाँ जाएं ये बता दें, या तो हमें जहर दे दें या तो हमें रिजल्ट दे दें। दोनों में से एक काम ये कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ इस धरने में जो 817 पोस्ट कोड के साथ साथ ड्राइंग टीचर्स भी हैं। क्या मानते हैं, क्योंकि कमेटी बन गई है और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि कमेटी बना दी गई है, कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। आप क्या मानते हैं, क्या ये कमेटी, ये जो मुद्दा है इसको सर चढ़ा पाएगी या नहीं? सर नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूं और ड्राइंग मास्टर 980 पोस्ट कोड से हूं। हम जो है लगातार 3 दिन हमारे को यहाँ हो गए, यहाँ हमारे को पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और जो भी ये कमेटियाँ बना रहे हैं कैबिनेट में, इन्होंने अब सब कमेटी बना दी, तो हम ये चाहते हैं कि कब तक ये जो है कमेटी इसका जवाब देगी। आज से पहले भी बहुत सी कमेटियाँ बनी, दीपक सानन कमेटी बनी, जो और अभी तक दीपक सानन कमेटी का भी हमारे को इतना तक पता नहीं है कि भी वो पूरी तरह से लागू हो पाई है। जो उन्होंने कार्य किया वो पूरी तरह लागू हो पाया है या नहीं हो पाया। उसके बाद 1500 के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, जो महिलाओं को 1500 रुपये देना है उसके लिए कमेटी बनाई, तो उसका भी कोई अता पता नहीं है कि भाई हाँ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये कमेटियाँ तो बनती रहती हैं, बार बार बनती हैं, उनका कोई ऐसा कोई टाइम लाइन नहीं होती कि भाई इतने टाइम में ये रिपोर्ट देंगे या क्या करेंगे। तो इसी तरह से हमारे को नहीं लगता कि भाई हम इस कमेटी के पक्ष में है और हम ये कमेटी जो हमारे लिए कुछ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मानते हैं आपकी, क्योंकि जब कोई परीक्षा होती है, जैसे पहले भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के बाद जो है वो नियुक्ति हो जाती है। लेकिन इसमें युवाओं का ये भी कहना है कि आज 4 साल हो गए हैं और पहले हमने परीक्षा दी, परीक्षा पास की, फिर जो टाइपिंग टेस्ट था वो पास किया, अब एक और परीक्षा आ गई और ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है कि कड़ाके की ठंड में शिमला जैसे मौसम में यहाँ बैठना पड़ रहा है और इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। और जब इस परीक्षा को आप जीत लेंगे तो क्या, किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि ये एक इम्तिहान की घड़ी है और युवाओं को साथ बैठना है, क्योंकि हमने बहुत से आंदोलन ऐसे देखे। भारत देश तो आंदोलनों की बुनियाद रहा है, भारत की तो बुनियाद आंदोलनों से शुरू हुई है और आज़ाद भारत से पहले भी बड़े सारे आंदोलन हुए, बाद में बड़े सारे आंदोलन हुए। जेपी मूवमेंट हमने देखा है, ताज़ा किसान आंदोलन हमने देखा कि जब 700 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो गई, क्योंकि वो दिल्ली के सर्द मौसम में डटे रहे, खड़े रहे। कई बुजुर्ग किसान थे जिनकी मौत भी हो गई और काफ़ी संघर्ष उन आंदोलनों में भी रहा। इस आंदोलन में भी कहीं ना कहीं आपको चुनौतियाँ आएंगी, लोग छोड़ के भी जाएंगे, लोग वापस भी आएंगे, पैसे की भी समस्या होगी, पुलिस उठाएगी। और हमने देखा भी है कि स्टेट के पास एक मशीनरी होती है, पुलिस काम करती है और पुलिस को स्टेट के जो माइंड होता है उसके अनुसार काम करना भी पड़ता है। तो पुलिस जब उठाएगी या बहुत से मूवमेंट ऐसा हो सकता है जेल भी जाना पड़े और इसके बाद आपका एक और स्टेप भी हो सकता है कि विधानसभा चलने जा रही है, हो सकता है कि आपके प्लान में शामिल होगी विधानसभा का घेराव भी करना है या बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इस मूवमेंट को भी कैसे देखते हैं कि क्या ये यादगार रहेगा कि नहीं रहेगा? सबसे पहले मैं आपको भी और आपके सभी दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ कि हम आंदोलनरत लोग नहीं हैं।
आज अगर हमें आंदोलन करने पर उतना पड़ रहा है तो ये सिस्टम की गलतियां है, सिस्टम की नाकामियां है। आप कह रहे हैं कि भारत आंदोलन की बेस पर बना है, परंतु इस आंदोलन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। 4 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं, आज हमें सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है। गलतियां किसकी है? सिस्टम की। ये आंदोलन आज से शुरू नहीं हुआ है, 4 वर्ष से पहले से शुरू नहीं है, परंतु युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ है जब से वो पढ़ रहे हैं। उनके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उन्होंने 5-5 6-6 साल लाइब्रेरी में लगाए, इतनी पढ़ाई की, इतना खर्चा किया अपने माता पिता का, आज यहाँ पर सड़कों पर बैठने के लिए नहीं किया था। ना हम आंदोलनरत है, ना हम आंदोलन करना चाहते, परंतु यदि आप कह रहे हैं कि आंदोलन की खुशी क्या होगी, तो हम हिमाचल प्रदेश के लोग, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार इतने सताए हुए हो चुके कि यदि अब मिल भी रहा है तो हमें वो खुशी नहीं होगी। क्योंकि वो खुशी हमें तब मिलती कि अभी हमने पेपर क्लियर किया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट क्लियर की और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन दी, 4-4 टेस्ट क्लियर किए, उसके बाद हमें अगर रिजल्ट इस प्रकार आंदोलन करके मिल रहा है तो ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार ही नहीं परंतु पूरे भारत के बेरोजगारों के लिए इससे गंदी चीज़ नहीं हो सकती कि सिस्टम से लड़ना और उसके बाद नौकरी लेनी। हम लड़ सकते थे किताबों में, उन कंपटीशन से लड़ते थे, लेकिन हमारा काम नहीं था सिस्टम से लड़ना। आज हमें इस सरकार ने और पिछली सरकार ने और जितनी भी सरकारें रही उन्होंने मजबूर कर दिया है कि बेरोजगारों को अपना हक लेने के लिए नारे लगाने पड़ रहे हैं, आंदोलन करने पड़ रहे हैं, शिमला जैसी ठंड में रात को रहना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा नाकामियाँ सरकारों के लिए नहीं हो सकती। दूसरी बात, इसकी खुशी क्या होगी? खुशी हम तब बताएंगे जिस दिन सरकार इसका अंतिम परिणाम जारी करेंगी। हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में मिठाई भी खिलाई जाएगी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी किया जाएगा, परंतु जिस प्रकार का रवैया सरकार का है, यहाँ से आज 3 बार मुख्यमंत्री गए परंतु उन्होंने ये सुझाव ली कि 2 मिनट के लिए बच्चों से बात कर लें। डर नहीं लगता आपको सरकार के खिलाफ की सरकार की मशीनरी आपको देख रही है, मीडिया की हर एक रिपोर्ट जा रही है और मुख्यमंत्री खासकर देख रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या डर नहीं लगता कि लिंचिंग भी हो सकती है या कुछ और स्थितियां भी बन सकती हैं? देखिए, कानून के हिसाब से हमें पूरे अधिकार है आंदोलन करने के। डर किस बात का? आज़ाद भारत में रहते हैं। अगर हमें अपने बातों को रखने के लिए भी क्या बोलते संविधान में अधिकार नहीं है और सरकार हमें डरा रही है, सिस्टम हमें डरा रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे कि हमें हमारे आंदोलन को आगे जारी नहीं करने दिया जा रहा है। किस बात का डर? हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं। यदि आंदोलन की जरूरत कब पड़ती है और इसमें हाई कोर्ट की जजमेंट है कि यदि आपके हक को, आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आप आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। आर्टिकल 19B में इसका पूरा लिखित रूप में दिया गया है। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आंदोलन की जरूरत तो हमें थी नहीं, परंतु सरकार ने मजबूर कर दिया। और मुख्यमंत्री से क्यों डरे हम? हमने टेस्ट क्लियर किए, हमने चोरी नहीं की है, ना ही हम क्या बोलते जेल जाने से। और दूसरी बात, जेल आप बोले कि जेल आपको भेज देंगे, कौन भेजेगा हमें जेल में? आप हमें आज यहाँ पे भेजिए कि जो हमें जेल में भेजा जाता है। हम भी देखते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में अगर लोकतंत्र की हत्या तब होगी जब हम जेल में जाएंगे, क्योंकि आंदोलन करने का अधिकार भी हमको है, अपने हक को मांगने का अधिकार भी हमको है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है इससे पहले अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया या इसी बीच फैसला नहीं लिया तो क्या आप अपने माता पिता या और जो संगठन होंगे, जो बहुत से संगठन है या अन्य विपक्षी जो इस सरकार के इसमें विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनको कॉल देंगे कि हमारा साथ दें? देखिए, हम यहाँ पे आमंत्रित किसी को नहीं कर रहे हैं। हम अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है उसका स्वागत है। हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। हम वो हर रास्ता अपनाएंगे जो हमारे अंतिम परिणाम की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।